कई जगह से ये खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, ये कोट किया जा रहा है कि आप लोगों के लोग नहीं पहुंचे हैं, कारकुनान नहीं पहुंचे हैं, और हालांकि गढ़ है ये मुस्लिम लीग नून का लाहौर, आप लोग होस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये जैसे कहा कि पूरे पंजाब से काफिले बढ़ रहे हैं लाहौर की तरफ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि और एक यानी 3:30-4 बजे तक जो है वो पंडाल में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि 3:30-4 बजे तक ना किसी सड़क पे और ना पंडाल में जो है वो तिल धरने की जगह नहीं होगी। अच्छा राना साहब, आज आप लोग ऐलानात क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, अगला लाएअमल क्या होगा? लॉन्ग मार्च, इस्तीफे जमा होंगे, क्या हिकमत अमली क्या होगी पीडीएम की? देखिए, बड़ी सीधी बात है, इस्तीफे होंगे और लॉन्ग मार्च होगा। अच्छा, और उसके लिए जो है वो माहौल को साजगार बनाना होगा, उसके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी। अच्छा, तो राना साहब लेकिन इस्तीफे अभी तक तो पार्टी कायदीन की जाने पास ही जमा हुए हैं, स्पीकर के पास जाएंगे या फिर मार्च से पहले ही आप लोग प्रेशर बढ़ाएंगे सेनेट के इलेक्शन से पहले? देखिए, ये इसके ऊपर कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। उसकी वजह ये है ना कि जब स्पीकर को हम जमा करवाएंगे तो फिर स्पीकर जो है ना वो ना आगे से तमाशा शुरू कर दे कि वो इस्तीफे एक्सेप्ट करने की बजाय को और रुख अख्तियार जो है ये आईन के पेश नजर है, इसके ऊपर सारी हिकमत अमली बन रही है, तो उसके मुताबिक ही स्पीकर को टेंडर होंगे। अच्छा, यानी कि अभी आप लोगों ने ऐसी कोई फिलहाल हिकमत अमली नहीं बनाई, लेकिन लॉन्ग मार्च होगा। और ये लॉन्ग मार्च की तारीखें क्या आज दे दी जाएंगी कि किन तारीखों में होगा? मेरा ख्याल है कि उसका टाइम तय कर दिया जाएगा कि वो किस महीने किस हफ्ते में होगा। बाकी फिर ये है कि जो फाइनल डेट इस्लामाबाद पहुंचने की है वो फिर जब काफिले चलेंगे, अब जिसने कराची से चलना है तो उसने उसी दिन में पहुंच जाना। हाँ। जिसने लाहौर से चलना है उसने उसी दिन पहुंच जाना है। हाँ। तो ये उसके मुताबिक जो है ये फिर तारीख तय होगी। बाकी ये हो जाएगा कि कब तक जो है वो ये काम शुरू हो जाएगा। राणा साहब, कोई गुंजाइश निकलेगी बातचीत की? और अगर इससे पहले भी आपको कोई दोबारा ऑफर की जाती है, लॉन्ग मार्च से पहले, इस्तीफों से पहले हुकूमत के, तो कोई गुंजाइश निकलेगी बातचीत की? ये गुंजाइश ही गुंजाइश है। हम तो कहते हैं कि हम कौन सा कोई यहाँ पे जो है वो कोई झगड़ा चाहते हैं। हम तो अच्छा। सिंपल मुतालबा है कि ये 2018 का इलेक्शन जो है ये रिग इलेक्शन था। हाँ। इसमें अवामी मैंडेट को जो है वो चुराया गया, तो फ्री फेयर इलेक्शन दोबारा हो जाए बस। ये शर्त होगी, इसी शर्त पर बातचीत होगी, इसी शर्त पर बातचीत होगी? जी, ये शर्त क्या है? ये तो हमारा जायज मुतालबा है, इस मुतालबे को तस्लीम किया जाना चाहिए। शर्त वाली इसमें कोई कौन सी बात है? और अगर ये बात तस्लीम नहीं की जाती तो फिर कोई बात नहीं होगी? ये बात क्यों तस्लीम नहीं की जाएगी? अच्छा, जब ये जायज बात है। हाँ। कोई कह सकता है कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो धांधली नहीं हुई, अच्छा, इसे जितवाया नहीं गया, तमाम तर जो है वो हेरा फेरी करके किस तरह इसको किंग पार्टी बनाया गया, किस तरह से लोगों को मजबूर किया गया, किस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन का वो आरटी सिस्टम जो है वो खराब हुआ। ये सारी चीजें जो है ये अब जब इतनी चीज साबित हो चुकी है, कोई जो रेडी लगा के खड़ा उससे भी पूछो, वो भी आपको बताएगा कि क्या कुछ। तो राणा साहब, अगर इंतखाबात दोबारा होते हैं और उसके जो भी नताइज आते हैं वो तस्लीम कर लेंगे आप लोग? जी 100%, लेकिन हो फ्री एंड फेयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राणा सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे बोल न्यूज।